देखिए, आज की जो शायरी है थोड़ा-सा मोटिवेशनल है, सत्य बात है कि दुःख और सुख ये नसीब से मिलते हैं। इसका अगर देखा जाए तो गरीबी से और अमीरी से कोई मतलब नहीं है। रोने वाला तो महलों में भी रोता है, अगर आपके नसीब में अगर लिखी है खुशी तो आप एक झोपड़ी में भी रहेंगे, तो उसमें भी आप क्या रहेंगे, हँसते-मुस्कुराते रहेंगे। इसलिए अमीरी और गरीबी से अगर देखा जाए इसका कोई मतलब नहीं है, हमारे नसीब से मतलब है, नसीब कैसा करने और नसीब हमारा कर्म से बनता है। कर्म अच्छा है तो आजीवन आप सुखी में रहेंगे, कर्म आपका सही नहीं है तो आप क्या करेंगे, हमेशा कष्ट में रहेंगे। और एक चीज़ और आपको बात बताएं कि आप जीवन में अगर धनी होना चाहते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अपने आलसपन को छोड़ करके, अगर आपके शरीर में आलसपन है तो आप कभी जीवन में अमीर नहीं बन सकते हैं। अगर कर्तव्यनिष्ठ होकर के अपने कर्म को करते रहें, मेहनत से करते रहें, तो एक दिन आप ज़रूर अमीर हो जाएंगे और गरीबी आपको छू नहीं पाएगा। लोग बोलते हैं कि यार हम तो गरीब परिवार में पैदा हुए। गरीब परिवार में पैदा हुए बात सत्य है, लेकिन गरीब परिवार में पैदा होकर के गरीब रह के मर जाना ये सबसे बड़ी श्राप है। आपको सोचना चाहिए, अगर गरीब परिवार में हम पैदा हुए हैं तो अपनी गरीबी को दूर करें, और अपनी गरीबी को हम तभी दूर कर सकते हैं जब हम उस तरह से मेहनत करें। हम मेहनत करते हुए स्ट्रगल करते रहें, और अपनी स्ट्रगल को कभी मत छोड़िए, तब तक मत छोड़िए जब तक आपको लक्ष्य मिले, क्योंकि जैसे ही आपको एक लक्ष्य मिलेगा ना, वैसे ही दूसरा लक्ष्य आपके सामने खड़ा हो जाएगा। उसी लक्ष्य को प्राप्त करते रहे और अमीरी वो आपके पीछे लगा रहेगा। कभी आप अगर देखा जाए जीवन में गरीब नहीं हुए। गरीब हम लोग की एक सोच है कि हम गरीब हैं। गरीब इसलिए क्योंकि हम जानते हैं, क्योंकि हमारे पास नेगेटिव सोच भरा हुआ है। क्योंकि हमारे दिमाग में देखा जाए दो तरह की सोच, एक पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर आपके दिमाग में नेगेटिव सोच हावी हो गया तो आप जीवन भर गरीब बने रहेंगे। अगर आप सोचे नहीं हम अमीर बनेंगे, चाहे जैसे अगर हम अमीर बनना चाहते हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा क्या करना है, आपको मेहनत करना पड़ेगा। रेगुलरिटी मेहनत करिए, या मेहनत करते हुए आप स्ट्रगल करें, आगे बढ़ें। ईश्वर से कामना करिए कि हम जो भी करें सही काम करें, हमसे कोई गलत काम न हो और हमारे चलते किसी दूसरे को कोई तकलीफ